हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इन योर क्लास सिंग साइंस क्लासेस एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. In the last video we were discuss about the male reproductive system, and in this video we will discuss about the female reproductive system. So today's topic is human female reproductive system. This one is the topic. अब अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आप लोगों को याद होगा, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन पढ़े थे. तो एक सिंपल सी बात है कि यहां पर दोनों जगह जो सेक्स ऑर्गन है वो तो कॉमन ही होंगे. तो यहां पर भी अगर हम सिंपली बात करें तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो कंप्राइजेस 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन. वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन and one is secondary sex organ. One is secondary sex organ. अब भाई हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दोज ऑर्गन which actually participate in formation of ova and in the female maturation of ova, while the secondary sex organ are those organ which are participated in transferring the gamete, provide site for fertilization and also help in the development of the fetus and also help in the development of the fetus and also help in the feeding, means provide nourishment to the newly born baby. तो एक्चुअली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. क्या करेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या होती हैं? ओवरी होती हैं. कौन होती हैं? ओवरी होती हैं. अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो यहां पर लिख लेते हैं, लेकिन आज डिस्कस नहीं करेंगे. जैसे हम बात करें यहां पर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एंड mammary gland. These are the secondary sex organ. तो आज हमें डिस्कस करना है अबाउट द ओवरी, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, दैट इज ओवरी. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी. आप लोग साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि आज हमने आधे बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ कर रखा है. तो एक्चुअली बहुत सारा हम रफ करेंगे, तो लास्ट में बहुत कम टाइम मिलेगा. हालांकि हम आपको पॉज का टाइम देंगे जब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप है तो स्नैपशॉट ले लेंगे, लेकिन फिर भी आप साथ में अगर नोट करेंगे तो बेहतर होगा. तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें ओवरी की, तो ओवरी एक तो क्या करेगी, एक तो ओवा का फॉर्मेशन करेगी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ओवरी क्या करेगी, ओवरी सेक्स हार्मोन का सेक्रीशन भी करती है. ओवरी आल्सो सेक्रीट सेक्स हार्मोन.
अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की, किसकी बात कर लेते हैं, लोकेशन की। तो कहां लोकेटेड होती है, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। पॉइंट वाइज इसलिए पढ़ेंगे आज हम क्योंकि पॉइंट वाइज एक तो आपको पॉइंट समझ में आएंगे और बेहतर अगर आपके नीट में जो है वो इस टाइप से पॉइंट वाइज पूछ लिए जाते हैं। तो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में क्या होती है, ये लोकेटेड होती है नियर द किडनी, नियर द ईच किडनी। ईच किडनी क्यों बोला, तो अब पहले बता दें हम आपको, ओवरी वन पेयर होती है, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। एंड एक थिंग और लिख लें यहां पर, ओवरी का जो शेप होता है, क्या होता है, शेप, तो एलमंड शेप होती है ओवरी। किस शेप की होती है, एलमंड शेप होती है। और अगर हम ओवरी के साइज की बात कर लें तो 3x2x1 सेंटीमीटर में है ये, 3x2x1। 3 क्या है इसकी लेंथ है, क्या है, 3 लेंथ है इसकी, 2 क्या है इसकी विड्थ है, एंड 1 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस है, क्या है, थिकनेस है। तो ओवरी वन पेयर होती है, एलमंड शेप की होती है, लेंथ 3 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। अब लोकेशन की बात क्या बताया हमने, लोकेटेड एट लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इसलिए इंट्रा एब्डोमिनल होती है। अगर आपको याद हो टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती थी, और टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसलिए होती थी क्योंकि वो आउटसाइड द एब्डोमेन क्या होती थी, प्रेजेंट होती थी। आज गर्मी बहुत है तो टेस्टिस कैसी होती हैं, एलमंड शेप की होती हैं, इंट्रा एब्डोमिनल होती हैं, एंड ईच किडनी लोकेटेड नियर द ईच किडनी, जो ईच किडनी होती है उसके पास में होती है। नेक्स्ट, ये एनक्लोज होती हैं, किसमें, पेल्विक कैविटी में। तो एनक्लोज द लैटरल बॉल्स ऑफ पेल्विक कैविटी, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, एनक्लोज द लैटरल बॉल्स ऑफ पेल्विक कैविटी। दूसरी सबसे थिंग इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम बात करें, ये अटैच्ड होती हैं, पहले बता देते फिर बताते, दे आर अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी बॉल बाय अ सेक्शन ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोबेरियम, यानी अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी। अब यहां पर सुनने वाली बात है, डोर्सल बॉडी से अटैच है किसके थ्रू, बाय अ लेयर ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, बाय अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम, लेयर ऑफ सेक्शन ऑफ पेरिटोनियम। और इस लेयर ऑफ सेक्शन ऑफ पेरिटोनियम को हम बोलते क्या है, मीजोबेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोबेरियम बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो हमने क्या बताया, यहां तक देख लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम। लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, नियर द ईच किडनी, दोनों किडनी के, एक एक किडनी के पास में होती हैं ये दोनों,
एनक्लोज द लेटरल वॉल्स ऑफ पेल्विक कैविटी, यानी जो पेल्विक कैविटी की लेटरल वॉल्स होती हैं उसमें क्लोज होती हैं, और ये जो डोर्सल बॉडी से अटैच होती हैं, लेयर ऑफ सेक्शन ऑफ पेरिटोनियम जो लेयर्स होती हैं उससे अटैच होती हैं, और उस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, मीजोबैरियम बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस वन इज मीजोबैरियम। तो इस मीजोबैरियम के थ्रू ये डोर्सल बॉडी पार्ट से क्या होती है, अटैच होती हैं, डोर्सल बॉडी पार्ट से अटैच होती हैं। ठीक है, अगर हम इसके अलावा बात करें, ये यूट्रस से भी अटैच्ड होती हैं। अगर यूट्रस की बात करें तो ये यूट्रस में सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू लेटरल पेल्विक वॉल से अटैच होती हैं, यानी दे आर आल्सो कनेक्टेड बाय लिगामेंट टू द यूट्रस बाय अ सस्पेंसरी लिगामेंट टू द पेल्विक वॉल। तो यहां पर हम लिख लें कि यूट्रस में किसके थ्रू अटैच होती हैं, यूट्रस से अटैच होती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू, सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। तो दे आर अटैच्ड या कनेक्ट टू द यूट्रस थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट टू द lateral pelvic wall। आई थिंक सो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, उसका शेप क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है और किससे किससे वो अटैच होती है। तो अगर आप लोगों को इतना नोट करना हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इतना आप देखें, इतना आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसको स्नैपशॉट लेना हो वो स्नैपशॉट भी ले सकता है। ठीक है, आई थिंक सो स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ओवरी का पहले से स्ट्रक्चर बना रखा था। एक खुशखबरी है, और मैं उन सारे बच्चों को, क्योंकि कल क्लास 12 का 2019 एंड 20 का रिजल्ट आया है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी क्लासेस का जो टॉपर है उसके मार्क्स है 99 एंड द नेम इज रचित रस्तोगी। तो कांग्रेचुलेशन रचित रस्तोगी, और अच्छा बच्चा था। सबसे बड़ी थिंग क्या होती है कि रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए, और जो लोग रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं वो हमेशा उनको सक्सेस मिलती है। तो सारे बच्चे जितने का भी रिजल्ट देखना, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम ऊपर चौकसीनाथ बाबा से, भोले बाबा से कामना करते हैं कि सबको सक्सेस मिले। और चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत आसान सा है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। अगर हम आपकी बात करें तो बिल्कुल आसान सा है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। कॉम्पैक्ट सॉलिड ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? कॉम्पैक्ट सॉलिड ऑर्गन। कॉम्पैक्ट समझते हैं ना, अंदर से पूरा सॉलिड कॉम्पैक्ट। जैसे ये अगर इस डस्टर को हम लें तो जैसे ये है ना, कॉम्पैक्ट सॉलिड, ठीक है। इसके अलावा कंसिस्ट स्टोमा ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, पॉइंट में लिखते हैं, कंसिस्ट स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू।
कंसिस्ट स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू which is surrounded by a layer of cuboidal epithelium. अभी बताएंगे बाई a layer of cuboidal epithelium forming the germinal epithelium. फॉर्मिंग द जर्मिनल एपिथेलियम. तो कॉम्पैक्ट सॉलिड ऑर्गन होता है और इस कॉम्पैक्ट सॉलिड ऑर्गन के अगर साथ हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि इसमें स्ट्रोमा फिलअप है. ये जो आप फ्लूइड देख रहे हैं इसमें क्या है? स्ट्रोमा फिलअप है. बाय अ लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल फॉर्मिंग अ जर्मिनल एपिथेलियम. ये जो बाहर की लेयर है ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है? जर्मिनल एपिथेलियम हो जाती है. क्या हो जाती है? जर्मिनल एपिथेलियम हो जाती है. इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो इसका स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा is divided into two parts. One is cortex and one is medulla. One is cortex and one is medulla. So stroma is divided into two parts, cortex and medulla. एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा cortex आउटर पेरिफेरल पार्ट होता है. कौन सा पार्ट होता है? कॉर्टेक्स इज आउटर पेरिफेरल पार्ट, वाइल मेडुला इज ऑलवेज इनर और मिडिल पार्ट. इनर और मिडिल पार्ट को हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं? हम मेडुला बोलते हैं. और जो आउटर पेरिफेरल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं. अब इस कॉर्टेक्स की बात करें तो ये जो कॉर्टेक्स होता है, cortex is composed of spindle shaped fibroblast and is surrounded by a poorly delineated dense connective tissue called tunica albuginea. क्या बोला हमने? कि जो cortex होता है composed of spindle shaped fibroblast, इसमें क्या होते हैं? spindle shaped fibroblast होते हैं एंड ये सराउंडेड होते हैं पुअरली डेलिनेटेड डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं. यानी ये जो आप देख रहे हो इनकी जो आउटर लेयर होगी सबकी, वो उसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, यानी ये जो पूरी की पूरी जो लेयर होगी, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये जो आउटर लेयर के साथ है, पेरिटोनियम के साथ है, इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के कारण ओवरी का कलर कैसा होता है? व्हाइटिश होता है. कैसा होता है? व्हाइटिश होता है. तो हमने क्या बताया आपको कि स्ट्रोमा में टू पार्ट्स हो गए, कॉर्टेक्स आउटर पेरिफेरल पार्ट, मेडुला इनर पार्ट. और हमने बताया कि कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स जो मेडअप है, जो आउटर कॉर्टेक्स है वो स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट है और वो सराउंडेड है पुअरली डेलिनिएटेड डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. यानी इस लेयर को यहां पर बोल सकते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है. और इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के कारण जो ओवरी का कलर होता है, वो ओवरी का कलर कैसा हो जाता है? ओवरी का कलर व्हाइटिश हो जाता है. तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ओवरी का व्हाइटिश कलर है, तो ओवरी का व्हाइटिश कलर किसके कारण है? इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के कारण है. इतनी बात समझ में आई? अब अगर हम आगे बोले, बात करें, मूव करें किधर की तरफ? इनर सेंट्रल पार्ट की तरफ. अब हम इनर पार्ट की तरफ आते हैं, यानी मेडुला की तरफ आते हैं. तो द इनर सेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला कंसिस्ट सेवरल स्मॉल एंड लार्ज
ओवल स्ट्रक्चर, इस टाइप के, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, ओवल स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इनको? ओवेरियन फॉलिकल। यानी अभी हम कहां थे? इस ओवरी की लेयर पे थे जब हम कॉर्टेक्स की बात कर रहे थे। कहां थे? इस ओवरी की लेयर पर थे, यानी आउटर पेरिफेरल रीजन पे थे। देखो बोला ना पेरिफेरल, पेरिफेरल जैसे इस बोर्ड का पेरिफेरी क्या है? ये, तो इसलिए हम आउटर की बात कर रहे थे। अब हम आ गए इनर पार्ट पर। तो हमने क्या बताया? इनर सेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला contains several small and large oval structure called ovarian follicle, and each follicle contain a large cell called oocyte. ये जो फॉलिकल है, इस फॉलिकल के अंदर एक लार्ज सेल होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oocyte बोलते हैं। अब आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितने भी oocyte होते हैं वो सराउंडेड होते हैं किससे? सराउंडेड होते हैं ग्रेन्युलर सेल्स से। किससे होते हैं? ग्रेन्युलर सेल से। इनको फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। और ये फॉलिकुलर सेल्स ड्राइव्ड कहां होती हैं? ये ड्राइव्ड कहां से होती हैं? इस जर्मिनल एपिथेलियम। किससे ड्राइव्ड होती हैं? जर्मिनल एपिथेलियल से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब चलो यहां पर एक लिख, हाँ इतना तो बता चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मेडुला की। तो हमने क्या बताया कि जो मेडुला रीजन होता है इसमें स्मॉल एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंटेन ओवेरियन फॉलिकल। क्या होते हैं इसमें? ओवेरियन फॉलिकल। और इस ओवेरियन फॉलिकल में होता क्या है? दिस ओवेरियन फॉलिकल कंसिस्ट oocyte। इसके अंदर क्या होता है? oocyte होता है। और इसके चारों ओर इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। एंड दीज फॉलिकुलर सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम, दीज फॉलिकुलर सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम। किससे ड्राइव्ड होती है? जर्मिनल एपिथेलियम से। एक बार देख लीजिए, ये देखिए फॉलिकुलर सेल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल है। इस ओवेरियन फॉलिकल में oocyte होगा। इसी oocyte के चारों ओर जो सेल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं उनको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। जो किससे ड्राइव हुई हैं? जो ड्राइव हुई हैं इस जर्मिनल एपिथेलियम से। ये जो आउटर वाली लेयर है ये जर्मिनल एपिथेलियम से अराइव हुई हैं। ठीक है, और इस फॉलिकुलर के अंदर होगा क्या? oocyte होगा। क्या होगा? oocyte होगा। अब अगर हम इस ईच फॉलिकल की बात करें तो ईच फॉलिकल जो भी होता है वो मैच्योर होके एक डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर देखिए तो आपको ये जो एग नेस्ट दिखाई पड़ रहा है मतलब ओवेरियन फॉलिकल हो गया। फिर इसमें से कोई भी एक जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है फीमेल में आफ्टर द प्यूबर्टी, तो इसमें प्राइमरी फॉलिकल होता है। इस प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है? सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। देन सेकेंडरी फॉलिकल ये डीजनरेटिंग करके क्या बनाता है? टर्सरी फॉलिकल बनाता है। और जब ये टर्सरी फॉलिकल से क्या बनता है? टर्सरी फॉलिकल से बनता है फिर आपका जो ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल बनता है। इस ग्राफियन फॉलिकल की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे सर डी ग्राफ, तो उन्होंने अपने नाम के बेसिस पर इस फॉलिकल का नाम क्या रख दिया? ग्राफियन फॉलिकल रख दिया। अब इस ग्राफियन फॉलिकल की बात करें तो इस ग्राफियन फॉलिकल में oocyte होता है, जो एक्चुअली हम जिसको सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं। ये अटैच होता है ग्राफियन फॉलिकल से किसके थ्रू? क्यूमुलस ओफायरस के थ्रू। किसके थ्रू? क्यूमुलस ओफायरस के थ्रू। और ये क्यूमुलस ओफायरस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये पूछ लिया जाता है कि जो oocyte है वो किससे अटैच होता है, तो क्यूमुलस ओफायरस के थ्रू अटैच होता है। इसके अलावा इसमें जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। और इस एंट्रम में एक लिक्कर
भरा होता है, उस लिक्कर जो फिलअप होता है उस लिक्कर को क्या बोलते हैं, लिक्कर फॉलिकल बोलते हैं। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है तो 14th डे ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड कर जाता है, और इसके रप्चर्ड करने के कारण क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। हालांकि इस समय हम इन सारी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम और थिंग बात करें, ये जो oocyte होता है, ये oocyte ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंडेड होता है। किससे सराउंडेड होता है, ग्रेनुलोसा लेयर, जो कि ग्लाइकोप्रोटीनेशियस होती है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर होती है, इसको हम जोना पेलोसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो सेकेंडरी oocyte है या जनरली oocyte है, वो सराउंडेड होता है ग्रेन्युलर लेयर से, और ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस होती हैं, और इसको हम बोलते क्या हैं, जोना पेलोसिडा बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो जोना पेलोसिडा है, ये बनता किससे, क्वेश्चन आता है तो जो सेकेंडरी oocyte है, यही अपने लिए ग्लाइकोप्रोटीनेशियस क्या करता है, एक फ्लूइड फॉर्म करता है, और उसी से ये जोना पेलोसिडा का फॉर्मेशन होता है। फिर होता क्या है कि फिर ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, फिर ये यंग कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, एंड देन कार्पस अल्बिकेंस में कन्वर्ट होता है। दिस इज द कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो ये सारे के सारे क्या होगा, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से, किसी भी टर्म से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और इसके नोट्स बनाते रहिएगा। और फिर वही लास्ट बात, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। लॉकडाउन जो है वो पढ़ाई में बाधा नहीं डाल सकता, लॉकडाउन आपकी पढ़ाई को नहीं रोक सकता, और बाहर बहुत कोरोना है, तो बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, पढ़िए और खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।